सभी को नमस्ते। और आज हम अंक ज्योतिष के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई नया साल जो है आपका कैसा रहने वाला है। 2026 जो है मूलांक एक का कैसे रहने वाला है, तो पूरा का पूरा जो है मूलांक एक के बारे में हम बात कर लेंगे इसमें कि भाई पूरा का पूरा 2026 जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है। अब जो है मई का महीना चल रहा है, ये वीडियो काफ़ी पहले बन जानी चाहिए थी पर कोई बात नहीं, अभी वीडियो बनाते हैं और बात करते हैं इस बारे में। देखिए मूलांक एक जो है वो सूर्य महाराज का है। ठीक है, एक जो है वो तो जो है भगवान सूर्य ही हैं और कोई है ही नहीं उनके अलावा। ठीक है, तो ये है, तो भगवान सूर्य का है मूलांक एक। और जो 2026 है वो पूरा का पूरा जो है वो आपका भगवान सूर्य को ही समर्पित है। ठीक है, भगवान सूर्य को ही समर्पित है पूरा का पूरा जो 2026 है वो। तो ये बात आप याद रखिए। और 2026 बहुत अच्छा जो है रहने वाला है मूलांक एक वालों का। तो आइए विस्तार से हम लोग जो है इस बारे में बात करते हैं। देखो मूलांक एक क्या है, भगवान सूर्य क्या है का है, तो उसी तरीके का लीडरशिप, उसी तरीके का नेतृत्व करने की क्षमता जो है भगवान सूर्य देते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा है उसमें। तो जब उनकी ऊर्जा है उसमें तो वो उसी तरीके के जो है हमको जो फल है वो देते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को जन्म हुआ है किसी भी व्यक्ति का, तो वो मूलांक एक वाला है। समझ रहे हो। अब मैं इसमें जो है अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है हम बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी बोलते हैं ना। तो न्यूमरोलॉजी जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये भी ज्योतिष का ही हिस्सा है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष का ही हिस्सा है ये भी। ठीक है, तो इस पे बात कर रहे हैं कि भाई कैसा रहने वाला है मूलांक एक वालों का। तो भाई देखो, प्रेम जीवन कैसे रहने वाला है, शिक्षा कैसे रहने वाली है ना। इसके अलावा उनका जो आपका व्यवसाय है, काम काज है, वो कैसे रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। और एंड में हम बात करेंगे कि भाई इनको मूलांक एक वाले को क्या क्या जो है उपाय है उनको करने चाहिए, जिससे कि जो जीवन है वो और ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा बेहतर जो है वो हो जाए। तो आइए बात करते हैं। देखो अंक ज्योतिष में जो मूलांक एक है ये भगवान सूर्य का माना जाता है, हमने इस बारे में बात कर ली। अब ये कैसा रहेगा 2026, तो देखो प्रेम प्रसंग के हिसाब से देखते हैं कि 2026 कैसा रहने वाला है मूलांक एक वालों का। तो भाई देखो मूलांक एक वालों के लिए जो प्रेम प्रसंग है उसके अकॉर्डिंग जो 2026 है, जीवन साथी के साथ में रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, आपसी समझ है वो बेहतर होगी, अनुभव के साथ में अपने रिश्तों को आप और ज़्यादा गहरा करेंगे। ठीक है, रिश्तों में और ज़्यादा गहराई आएगी। इसके अलावा बेवजह का अहंकार, बेवजह का लड़ाई या विवाद जो है उससे आपको बचना है। ठीक है, किसी भी तरीके के आर्गुमेंट से आपको बचना है, अपने पार्टनर से कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। कोई भी बात कर रहे हो उसको स्पष्ट बोलो, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बोलो, है ना। जो पार्टनर है उसको कोई बात बुरी लगे ऐसी बात ना बोलो। ठीक है, चोट ना पहुंचाओ सामने वाले को। कोई बात अगर आपको परेशान कर रही है, कोई बात अपने पार्टनर की पसंद नहीं है, तो उसको जो है खुल के बोलो कि मेरे को ये बात पसंद नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अ, मूलांक एक वालों के लिए, क्योंकि मूलांक एक जो है ना सूर्य का मूलांक है। तो सूर्य के जो गुण हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कि भाई राजशाही, वो ठाठी, जो नेचर, एक तरीके से एक ठसक जो होती है इंसान के अंदर वो देखने को मिलती है। और वो जो सूर्य महाराज का जो गुण है ना वो कहीं न कहीं जो रिश्ते हैं उनमें जो कोमलता है उसको ख़त्म करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा जो है थोड़ा ठंडे रहें। तो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे आपके चलेंगे, बहुत लंबे चलेंगे। इसके बाद में शिक्षा पे बात करते हैं कि भाई मूलांक एक वालों के शिक्षा कैसे रहेगी। तो देखो मूलांक एक के जो छात्र हैं उनके लिए जो साल है 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। परीक्षाओं में सफलता के लिए, स्कॉलरशिप पाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, किसी भी पद के लिए बहुत बढ़िया है। हालाँकि आपकी जो सारी इच्छाएँ वो पूरी ना हो पाएँ, है ना? आपको निराश नहीं होना है, पर जो पेशेवर जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, प्रोफ़ेशनली कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, सैलरी अगर ज़्यादा पाना चाहते हो, है ना? तो वो सैलरी इंक्रीमेंट के लिहाज़ से, किसी पद प्राप्ति के लिहाज़ से बहुत बढ़िया समय है। मार्च से और जून 2026
तक जो है आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। उसके बाद जून के बाद का जो समय है वो बहुत बढ़िया है, शिक्षा के लिहाज से भी, पदोन्नति के लिहाज से भी। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। मई का तो मंथ आपका चल ही रहा है अभी और अगला महीना जून का है, तो ये 2 महीने थोड़े-से ट्रिकी हो सकते हैं। उसके बाद का समय बढ़िया है, बेहतर है, शिक्षा के लिहाज से, पदोन्नति के लिहाज से, जीवन में आगे बढ़ने के लिहाज से, हर तरीके से, ठीक है? तो ये है। इसके बाद में देखो प्रोफ़ेशनली जो लाइफ़ है वो कैसी रहने वाली है 2026 में मूलांक 1 वालों की। तो देखो प्रोफ़ेशनली जो है मूलांक 1 वाले जो नेचर है ना मूलांक 1 वालों का वो आपको पता होना चाहिए कि वो सूर्य वाला नेचर है। तो वो जो है ना बॉसी एटीट्यूड वो उनके अंदर रहता ही रहता है। तो भई वो जो एटीट्यूड है ना उसके साथ वो काम करते ही करते हैं। तो जैसे जैसे मान लो व्यापार में आप जा रहे हो, एक मूलांक 1 वाला व्यापार में जा रहा है, तो कुछ नया जो है सोच समझ के, सोच विचार करके और तब आप काम करिए अगर कुछ नया कर रहे हो, ठीक है? उसका आपको पता होना चाहिए, पूरा प्लान आपके पास में उस चीज़ का होना चाहिए। बिना प्लान के काम नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी बिना प्लान के काम करना ही नहीं है, ठीक है? 2026 में। इसके बाद में काम के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन या आर्थिक सहायता अगर आपको लेनी पड़े तो आप लीजिए, ठीक है? लेनी पड़े तो आप लीजिए और आपको मिलेगी भी। ये बात आप याद रखिए कि आप लेना चाहोगे आपको मिलेगी, है ना? और अच्छी प्रगति मिलने की आपको प्रबल संभावनाएँ हैं, ये बात है। व्यापार के क्षेत्र में जैसे है तो संचार के कौशल के क्षेत्र में एडवर्टाइज़मेंट से जुड़ा हुआ जो काम है, इसमें बहुत बढ़िया आपका रहने वाला है। मार्च से लेके जुलाई तक जो है सितारे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि थोड़ा-सा जो है आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए, है ना? मार्च से लेके और जून, जुलाई जुलाई तक थोड़ा-सा जो है टाइम है वो थोड़ा ठीक नहीं है। किस लिहाज़ से कि थोड़ा-सा हल्का-सा आपको वो आप जो चाहो कि एकदम से पुश मिल जाए, एकदम से उन्नति हो जाए, एकदम से नहीं होगा, थोड़ा धीरे होगा पर वो हो जाएगा, ठीक है? तो ये है। और जैसे कोई काम जैसे शुरू कर रहे हो, भई किसी भी चीज़ का काम शुरू कर रहे हो तो थोड़ा-सा आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि भई कुछ भी जब शुरू करते हैं तो एकदम से कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो उस लिहाज़ से भी है। और दूसरा जो है आपकी दशाएँ हैं, ग्रहों के जो गोचर है उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो वो है। देखो जून में जो है बृहस्पति आ रहे हैं आपके 4 नंबर की राशि में। तो बृहस्पति 4 नंबर की राशि में आ रहे हैं तो वो उनका जो गोचर रहेगा वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है लोगों को। हालाँकि हम तो अंक ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं। और जो है असर तो जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही, है ना? ये है। इन जातकों का जो व्यापार है, मान लीजिए व्यापार वगैरह करना चाहते हो, आउटसोर्सिंग बढ़ाना चाह रहे हो, तो उसमें सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा कोई विदेशी कंपनी है, विदेशी तकनीक से जुड़कर कोई काम करना चाह रहे हो, कोलैब करना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया है, अपार सफलता आपको मिलेगी। देखो एक बात याद रखो, मैं वापस से बोल रहा हूँ आप मेहनत करते हो, आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, आप निराश हो जाते हो, ठीक है? निराश हो गए। अब निराश होने के बाद में जब आप थक जाते हो, निराश हो जाते हो और आप काम करना छोड़ देते हो ना, वहीं पे हमारी हार हो जाती है। क्योंकि देखो, हमको पता है कि हम हमारा जो जिस तरीके से हम चाह रहे हैं चीज़ों को, उस तरीके से एग्ज़ीक्यूट एग्ज़ीक्यूट जो चीज़ें हो नहीं रही हैं, पर एक टाइम बाद में होंगी, समझ रहे हो? थोड़ा-सा विश्वास रखना अपने आप पे पड़ता है कि भई अपने आप पे बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद पे सेल्फ बिलीव नहीं रखोगे, लाइफ़ में जो है आगे उन्नति, आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें, ठीक है? ये चीज़ है। इसके बाद में देखो हेल्थ के बारे में हम लोग बात करें कि हेल्थ कैसा रहने वाला है 2026 में मूलांक 1 वालों का। तो देखो मूलांक 1 वाले 2026 में जो आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा क्योंकि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो आपकी मजबूत रहने वाली है ना? और थोड़ा-सा एक बात का आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको नहीं रहना है क्योंकि देखो मूलांक 1 वाला जो व्यक्ति है उसके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सूर्य प्रधान व्यक्ति है ना? और सूर्य प्रधान व्यक्ति जो है वो उसके साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा बॉसी एटीट्यूड उसके पास होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा एंगर इश्यूज़ भी होता है क्योंकि सूर्य जो है पित्त प्रधान ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो ऑटोमैटिक उसके अंदर आती हैं कि वो ना कंट्रोल पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको देखो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि भई आपको कोई कंट्रोल करे तो आपको जो है गुस्सा आ सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो इस लिहाज से है। ये है, इसके अलावा देखो सिर दर्द है, माइग्रेन है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है मूलांक 1 वालों को। तो थोड़ा-सा अपने हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको, ना थोड़ा-सा जो है अपनी हेल्थ है उस पे फ़ोकस करना है, मेडिटेशन थोड़ा-सा करना है ताकि आपको जो है किसी भी तरीके की माइंड रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू ना हो, ठीक है? ये है।
इसके बाद में मूलांक 1 वाले हैं, थोड़े से उग्र हैं, तो उसको उग्रता को कंट्रोल में रखना है ताकि आपको मानसिक शांति मिले। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन का शांत होना, जिसका मन बहुत शांत है, मन बहुत प्रफुल्लित है, मन बहुत ज़्यादा खुश है ना, वो इंसान बहुत लाइफ़ में आगे जाता है। क्योंकि देखो एक बात आप समझो, आपके पास में पैसा है, सारी चीज़ें हैं, पर अगर मन खुश नहीं है ना, तो आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा बोला गया है कि भई पहला सुख निरोगी काया, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ पे फ़ोकस आपको रखना चाहिए, हेल्थ को लेके लापरवाही नहीं रखनी है। 2026 ओवरऑल हेल्थ के लिए बढ़िया है, पर कुछ जो सावधानियाँ आपको रखनी ही चाहिए, है ना? वो ये है कि भई मूलांक 1 वाले जो व्यक्ति है, उसको जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सिर दर्द, माइग्रेन इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, मूलांक 1 वालों को होती है। पित्त प्रधान व्यक्ति है, इसके अंदर गुस्सा ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इनको कंट्रोल में आपको रखना है, ये है। बाकी ओवरऑल जो साल है 2026 बहुत बढ़िया है मूलांक 1 वालों के लिए। इसके अलावा उपाय क्या कर सकते हो भाई मूलांक 1 वाले? तो मूलांक 1 वाले तांबे के लोटे में जल लें और लाल चंदन मिलाकर सूर्य स्रोत का पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ दें, रविवार से शुरू करें, ठीक है? और 108 दिनों तक सूर्य देव को अर्घ दें, तो एक नियम बना लो, ये बहुत बढ़िया रहेगा। 40 से और 43 दिनों तक गुड़ और तांबे के सिक्के बहते हुए जल में प्रवाहित करने हैं, ठीक है? ये भी कर सकते हो। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान करें, उसके पश्चात तांबे के बर्तन में जल, दूध, फूल, इत्र, लाल चंदन आदि मिलाएँ और पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। ठीक है? ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। इसके अलावा और उपाय क्या है कि नमक का जो है सेवन रविवार के दिन नहीं करना है आपको और 11 जो रविवार हैं दही और चावल है उसका सेवन करिए। ठीक है? तो ये दही और चावल का सेवन करने का क्या मतलब है? इसका पीछे का क्या लॉजिक है? देखो दही और चावल का और नमक कम करने का ये क्या है कि देखो नमक जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है बेसिकली, है ना? तो आपको उसका सेवन कम करना है और वैसे भी जो मूलांक 1 वाले हैं वो उनको तो गुस्सा आता ही है, तो गुस्सा आता है इसका मतलब क्या है कि बीपी तो ऑटोमेटिक जो है आपका बूस्ट करेगा ही, आगे जाएगा। तो नमक का सेवन करोगे तो बीपी नॉर्मल रहेगा। इसके बाद में जो 11 रविवार दही और चावल खाने का क्या मतलब है भई, ये है कि बॉडी में जो है कफ बढ़ेगा क्योंकि जो है मूलांक 1 वाला जो व्यक्ति है वो पित्त प्रधान है, तो पित्त प्रधान है तो जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थोड़ा जब आप कफ वाला खाना खाते हो तो जो माइंड है वो शांत रहता है, ठंडा रहता है। दही चावल जो है बहुत ज़्यादा ठंडे मतलब उनका जो है गुण होता है इनके अंदर कि ये जो है ये कफ प्रधान है, तो जो आपकी बॉडी है उसको ठंडा रखते हैं, तो माइंड जो है वो आपका ठंडा रहता है। तो ये एक प्रैक्टिकल उपाय हो गया। बाकी ऊपर आपको उपाय मैंने बताया कि भई तांबे के लोटे में जल लेकर लाल चंदन से सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हो, भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हो। 108 रविवार आप ऐसा करिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर होगी, जो आपको चाहिए लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा, है ना? और ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा आ गया 2026 का मूलांक 1 वालों का। अगला जो एपिसोड रहेगा उसमें हम मूलांक 2 के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो इस तरीके से ये वीडियो है, पहली वीडियो है, इसके बाद में 8 वीडियो और आने वाली हैं। कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना? बेल आइकन बटन जो है वो आपको दबाना है ताकि मेरी वीडियो है वो आपके पास में पहुँचती रहें टाइम टू टाइम, है ना? और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न है, कोई भी आपको कुंडली रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आप है पूछना चाहो पूछ सकते हो। मैंने अपने नंबर्स हैं वो भी दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हो, आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ठीक है? तो ये है मेरी तरफ से, किसी भी तरीके की कोई भी कंसल्टेशन लेनी है या आपको किसी भी तरीके से कोई भी इश्यू आ रहा है लाइफ में, आप बात कर सकते हो। ठीक है? राधे, राधे।